ये भारत का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हिज होलीनेस दलाई लामा ने पहली बार कदम रखा था। So what's at the border finally in तवांग? स्वागत है आपका गोरसम कोरा फेस्टिवल में ज़ेमिथांग में। Very excited to be here. ताशिदले। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज द इफी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, मैं टेंगा से निकल चुकी हूँ टू डायरेक्टली रीच तवांग टुडे एंड आज की जर्नी कुछ 7 से 8 घंटे की या 6 से 7 घंटे की होने वाली है। गुवाहाटी से मैंने शुरू करा था अपना बॉर्डर क्रॉस करके आसाम और अरुणाचल का। मैं टेंगा में मैंने एक रात स्टे करा और आज मैं तवांग में स्टे करने वाली हूँ। होपिंग टू सी एंड एक्सपीरियंस अ लॉट ऑन द वे टू तवांग। बाकी देखते हैं क्या क्या मिलता है क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। तो ये अभी चल रही है बॉमडिला की मार्केट एंड मैं बता दूँ कि बॉमडिला एक्चुअली अलग डिस्ट्रिक्ट में आता है। लोगों को शायद लगता है कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, बट नहीं, ये आता है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। तो जब आप गुवाहाटी से एंटर करते हो तो आप वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हो, फिर आप सफ़र करके सेला पास के बाद आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। तो बॉमडिला की मार्केट आ गई है, थोड़ा बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। मीट कृषांगी। नमस्कार। मीट कृषांगी इज बेटर हाफ। मनजीत ये है मेरे सफर के साथी। अच्छा, दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन बॉमडिला? No, second time. बट तवांग वुड बी फर्स्ट टाइम। तवांग was the first time. Last time ही तवांग सोच के आए थे, बॉमडिला से आगे जा नहीं पाए। मेरा भी तवांग पहली बार है बाय द वे। आई कला ओ ये मत चर्पी फैंस, आई एम सॉरी, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो चीज़ें और लद्दाखी भी एक्चुअली टिबेटन बेसिकली जो खाने की चीज़ें होती है, छुरपी, ये सब मुझे ना ज़्यादा पसंद आती नहीं है मेरे दिल्ली वाले टेस्ट बड्स को, पंजाबी टेस्ट बड्स को। बट मेरे को भी नहीं आ रहा। दांत टूट जाएगा उसका। तवांग से आगे हम बहुत स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, तो आपको पता ही है टाइटल से। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं अपने एक दोस्त को मिलने वाली हूँ। सांगे इन माय व्लॉग, हाउ आर यू? थैंक यू। We got this because he suggested. बॉमडिला में आपने क्या बनाया? बॉमडिला में रिसेंटली भी हमने बॉमडिला एम्बेसी खोला है। तवांग का एक डिटेल्ड या एक्सपीरियंशियल व्लॉग तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, बट आई विल सून बी बैक एंड आई विल स्टे इन बॉमडिला एम्बेसी। फिर आपको दिखाऊंगी पूरा डिटेल में इस एरिया के बारे में। देखो, ये सब आना शुरू हो गया है, मतलब मैं सेला टॉप के बहुत ही पास हूँ, सिर्फ 18 किलोमीटर हूँ यहाँ से। सो दोस्तों, फाइनली सेला टनल इज़ हियर। मेरा फर्स्ट टाइम एंड इट्स सच अ अचीवमेंट फॉर द कंट्री। सो हियर वी गो। टनल क्रॉस करते ही एकदम मौसम में बहुत बदलाव आ गया। सडनली थोड़ी ठंड महसूस होने लग गई है। वेस्ट कामेंग से हम लोग अब तवांग की तरफ एंटर करने वाले हैं। ये टनल का दूसरा भाग है। तो भाई देख लो, अब हम पहुंच गए हैं तवांग डिस्ट्रिक्ट में फाइनली। सो आई हैव टेकन अ स्टॉप एट दिस प्लेस कॉल्ड जसवंतगढ़। ये स्टिकर्स देख के मुझे लालच आ गया है और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी अपने प्रचार और प्रसार की पूरी कर देते हैं। यार ऑनेस्टली, जब मैं बुद्धिस्ट फ्लैग्स और ये स्नोई पीक्स को साथ में देखती हूँ ना, मेरे को इतना सुकून मिलता है ना दिल को। मतलब ऐसा नज़ारा, ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत घंटों बाद खाना मिल रहा है। एक्चुअली जसवंतगढ़ में खाना तो हो गया था ख़त्म, तो आधा घंटा और आगे बढ़कर एक यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ढाबा कर है, वहाँ पे मैं बैठी हूँ फाइनली अपनी थाली दबोचने। ये ब्लूमिंग देखने के लिए रुकी हूँ बेसिकली। रास्ते में फ्लावर्स आ रहे हैं और स्प्रिंग टाइम है। पीछे थोड़ा बहुत स्नो केप माउंटेन्स है, बहुत ही सुंदर। मतलब इतना मिस करी थी ना मैं पहाड़ों को। थैंक गॉड दैट आई एम इन हियर इन अरुणाचल, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टेट्स इन इंडिया। तशदिले हमारे स्वागत में सब लोकल्स खड़े हैं। मजाक कर रहे हो, इनके रिंपोचे जी आए हैं। तो आज पूरा तवांग ऐसे सड़कों पे आया है सब लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं अरुणाचल के कौन से गांव में हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज कहाँ जाना है ये ज़रूर पता है। ज़रा अभी बेकरी पे रुकी हूँ, बहुत भूख लग रही है। 7:30 बजे तवांग से मैं निकल गई थी, 9 बज रहे हैं। अभी चल रही है मटर पार्टी, नमकी पार्टी, इसलिए मैंने अंडा खाना छोड़ा नहीं है। यही मुझे बचाता है ट्रिप पे। ये लुंगला नाम की एक जगह है, यहाँ से मुझे आज जाना है ज़ेमिथांग। तो हम लोग गोरसम मोनास्ट्री तो पहुंच गए हैं, जहाँ पे चौथन है और जहाँ पे फेस्टिवल होना है। तशरीले तो कल का स्केड्यूल यहाँ पे चिपका दिया गया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड। एंड जब मैं यहाँ पे आई ना, ऑनेस्टली गाइज, जब मैं चौथन के सामने खड़ी हुई थी, सो आई फेल्ट लाइक कि मैं किसी हाई एनर्जी स्पॉट के सामने खड़ी हुई हूँ। मैंने देखा चौथन को अगेंस्ट द हिमालयन पीक्स,
it felt really something else. आज यहाँ का कोरा करते करते आपको बता दूँ कि ये जो चौड़तन है ये 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मोनपा लामा थे, लामा सांगे प्रहार, उन्होंने ये चौड़तन बनवाया। वो इंस्पायर हो गए थे अपने ट्रैवल से जो वो करते थे बोध गया में, नेपाल में, भूटान में। ज़ेमिथांग की आपको एक खास बात बताती हूँ, जब दलाई लामा यहाँ पर पहली बार आए थे तो उन्होंने यहाँ आके ये शब्द बोले थे, ज़ेमिथांग इज़ द फर्स्ट प्लेस दैट आई एंजॉयड माई फ्रीडम। जब वो तिब्बत से एग्जाइल करके यहाँ पर आए थे तो चाइनीज़ से फ्रीडम उनको यहाँ पे पहली बार आके यहीं पे महसूस हुई थी। होली ट्री पर जाने के लिए लगती है परमिशन और वो परमिशन हमें आज मिली है, आज के लिए मिली है। तो नॉर्मल टूरिस्ट के लिए प्रोसीजर रहता है, वो आर्मी के टच में जाते हैं, देन दे गेट टू विजिट द होली ट्री एंड देयर इज अ रिवर फ्लोइंग डाउन। और ये शायद रिवर भी बॉर्डर पार से आ रही हो, आई डू नॉट नो। इसको ट्रेस करते हैं, देखते हैं कहाँ से आ रही है एक्चुअली। लासा तिब्बत में यहाँ से 284 किलोमीटर्स दूर है। चाइना इस तरफ, इंडिया इस तरफ। तवांग यहाँ से 109 किलोमीटर रह जाता है। गौरसम जहाँ से मैं अभी आ रही हूँ, जहाँ पे चौड़तन था, वो 14 किलोमीटर है यहाँ से। और केंजिमाने लास्ट सेटलमेंट एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज जस्ट 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। बस ये ब्रिज पार करते ही केंजिमाने नाम की एक सेटलमेंट आ जाएगी एंड वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आखिरी गांव है। और मैं उसको वैसे फर्स्ट विलेज बोलूँगी, लास्ट विलेज हम में से कोई नहीं बोलेगा। बट यहाँ पे खड़े होके मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा अपना इलाका है। वो वाला जो पहाड़ देख रहे हो ना, वो चाइना का है, वो तिब्बत है वहाँ पे आपका। इट्स क्रेजी हाउ यू कम टू दिस प्लेस एंड द फर्स्ट थिंग यू विजिट इज द होली प्लेस। चलते हैं। फाइनली वी हैव मेड इट टू केंजिमाने। तवांग में टूरिस्ट जाता है, दे स्टॉप जस्ट राइट देयर, विजिट तवांग, एक्सप्लोर तवांग। बट कितने लोग यहाँ पर आते हैं एंड आई एम सो हैप्पी टू ब्रिंग यू ऑल विद मी इधर आज। बट अभी हमारा जो सफ़र है, जो जर्नी है इस वाले इन फ्यू मिनट्स की, वो भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अंदर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में शायद ही कभी सुना होगा। चलते हैं। ये भारत का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हिज होलीनेस दलाई लामा ने पहली बार कदम रखा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन March 31, 1959। हिज होलीनेस के हाथ में जो स्टिक थी, वो स्टिक उन्होंने यहाँ पे रखी और आज की डेट में इसी सेम स्पॉट से एक ट्री निकला हुआ है। इससे पहले थोड़ा अंधेरा हो जाए, जल्दी से इस होली ट्री की एक परिक्रमा कर लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पायस स्पॉट है एंड आई एम श्योर यहाँ की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर एंड आई होप टू बी हियर दोबारा समवेयर डाउन द लाइन इन लाइफ। तो मात्र 23 साल के थे हिज होलीनेस जब वो तिब्बत से एग्जाइल लेकर 17 मार्च को वहाँ से निकले और 31 मार्च को उन्होंने इंडिया में कदम रखा। When he entered India, he was welcomed by 5 Assam Rifles और भी जो यहाँ पे मोनपा ट्राइब थे इस एरिया के, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे उनको वेलकम करने के लिए। यहाँ में तो बहुत रिलीफ एक एहसास है कि गुरुजी यहीं से आए थे, तब हम जन्म भी नहीं हुए। बे है, बे मतलब तिब्बत। He rested here for a while and then from here he moved towards Gorsam। यहाँ से फिर वो आगे गए तवांग मोनास्ट्री की तरफ और उससे आगे फिर मसूरी की तरफ जहाँ पे उन्होंने तिब्बत गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करा। ये मेरे पीछे जो रिवर बह रही है इसका नाम है न्यामजांगचू और ये तिब्बत से आ रही है। यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर एक होली वाटरफॉल है, वो इस रिवर के साथ मर्ज हो जाता है जो रिवर तिब्बत से आ रही है एंड देन दे फ्लो टुगेदर इन दिस होल पांगचेन वैली। रिवर के साइड में जो वॉर मेमोरियल बनाया है इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ये भी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये नमकाचू वॉर मेमोरियल है और जब आप यहाँ से होली ट्री की तरफ जाएंगे तो ये आपको रास्ते में ही मिलेगा। आप यहाँ पे रुककर वॉर के बारे में, जो 1962 इंडो चाइना का वॉर हुआ था और यहाँ पे एक बैटल लड़ी गई थी नमकाचू के नाम से, ये वॉर मेमोरियल उन सोल्जर्स को, उन मार्टियर्स को डेडिकेटेड है। गुड मॉर्निंग। सो आज है फेस्टिवल का डे 1 और मैंने सोचा कहीं बाहर जाने से पहले दिखा देती हूँ अपना होम स्टे। ये रहा बहुत सही सा रूम, ये इतनी प्यारी सी जगह पे लोकेटेड है, व्यूज भी हमारे पास, नाश्ता भी आ गया है, हमारे मिस्टर एंड मिसेस भी आ गए हैं। यो। तो दोस्तों अभी हमारे एक्सप्लोरेशन की शुरुआत तो हो चुकी है यहाँ पर एंड यू नो कि मैं गांव घूमते घूमते ये ज़रूर देखती हूँ कि गांव में किस तरह की प्रोग्रेस चल रही है एंड लोगों को क्या नई फैसिलिटीज़ मिल रही है। गांव पहले कैसे हुआ करता था, अब कैसा है। तो फिलहाल मुझे पता चला यहाँ पे लोकल से कि यहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इंडियन आर्मी द्वारा दिया गया हुआ एक आरओ प्लांट है। हम लोग को मेनली बरसात का सीजन में तो जरूरत पड़ता है क्योंकि बरसात की वजह से उस समय पानी बहुत गंदा हो जाता है। कितना कैपेसिटी का है? इसका है 1000 लीटर का है। अभी हम सब लोग आए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ज़ेमिथांग में इनका एग्जाम लेने।
शक्ल उतर गई सबकी। नहीं नहीं, हम मिलने आए आप लोगों से। चलो स्कूल दिखाओ अपना। So sir, you belong to Tamil Nadu, right? Yes, I belong to them. And how long has it been for you that you started your career here, started teaching these kids here? I mean, I've been teaching here for the last 2 years. So before this, I taught for 5 years in Lumla. For 7 years. 7 years. What's so special about this area that you just are here? I'm here because I'm very passionate about touching kids' lives through education. This place was so much out of reach near the border, and I thought this is the best place to reach. I think the places which are not reached. More teachers are needed, more exposure is needed. Of course. और इनको टूर के लिए भी कहीं लेके जाते हो बाहर? हाँ, टूर के लिए इस बार फर्स्ट टाइम जो है ये बिहार यूपी। तो कई ऐसे बच्चे होंगे ना जो अपनी स्टेट से पहली बार बाहर निकले होंगे। Yes, आई थिंक इसको नेशनल इंटीग्रेशन टूर है या इट इज आर्मी के तरफ से कुछ किया था। वेरी नाइस। आपको पता ही होगा, मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि वाइब्रेंट विलेज का एक स्कीम चलती है सरकार की। उसके आने के बाद ये स्कूल 10th स्टैंडर्ड तक बना, उससे पहले 8th स्टैंडर्ड तक था। तो सुदौर्जे सर बता रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे ड्रॉप आउट कर दे जाते थे क्योंकि खाली 8th क्लास तक ही पढ़ते थे वो, तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। 10th तक पढ़ते हैं तो फिर 11th 12th के लिए वो लोग सिटी साइड चले जाते हैं। आई जस्ट लव टू कम टू स्कूल्स एंड नो, क्योंकि यहीं से असली आगे वाली जनरेशन निकलने वाली है। इन्हीं के लोगों से आगे इस गांव का डेवलपमेंट होगा। तो ये है इनका एक कैफ़े, दिस इज कॉल्ड कोमोस कैफ़े, जो कि एसएचजी के द्वारा ही रन करा गया है, ऑल्सो सपोर्टेड बाय द इंडियन आर्मी। तो अंदर जाके एक्चुअली टेस्ट करते हैं, भूख भी बहुत लग रही है, लंच का भी टाइम हो गया है। हिंदुस्तान के पहले कैफ़े से कपकेक खाने वाली हूँ। क्या बना रहे हो आज हमारे लिए? ये पिज़्ज़ा मैम। तो ये सब फैसिलिटीज़ ये आपने खुद अपने पैसों से खरीदा? हमने भी इन्वेस्ट किया और इंडियन आर्मी की तरफ से भी हेल्प मिला है। कैसा है? very tasty, approved। यहाँ पे मैं गौरसम जा रही थी फॉर द फेस्टिवल, चौतन पे थी मैं, और यहाँ पे लोगों ने मार्केट लगाई हुई है। ये दीदी जो है ये भूटान से आई है स्पेशली अपना बिक्री करने के लिए। सांगमो, आप कहाँ से आए हो? फुनसिलिंग से आए हो? तशियांग से। भूटान के और जापान के लोग यहाँ पर स्पेशली आते हैं अपना कोरा पूरा करने के लिए। कौन से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं? अभी आपको ये ब्लाइटिंग है, ब्लाइटिंग से जस्ट मतलब आपको 3 या 4 किलोमीटर आगे है ग्यांगबू विलेज। एक छोरतन ये है यहाँ पे जो मतलब अरुणाचल में जिमीदांग में है, और दूसरा भूटान में है वो है दुआंग छोरतन, और तीसरा है आपका नेपाल में है बही छोरतन। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि जब इस गोरसम चौरतन पे ये फेस्टिवल खत्म होता है, उसके बाद भूटान में अगले ही दिन ये फेस्टिवल शुरू हो जाता है, कोरा का फेस्टिवल। तो क्या मोनपा लोग जाते हो? हाँ, यहाँ से कुछ मतलब जो यहाँ का जो मोनपा है वो यहाँ से मतलब आपको पास वगैरह बना के एंट्री होने का जो पास होता है ना, वो लेके फिर वहाँ एंट्री हो जाता है। तो आपको बुटीनीज आती है? थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही कम। थोड़ा बोल के दिखाए। नन मिंग हागेला। नन मिंग हागेला, इसका क्या मतलब है? इट मींस व्हाट इज योर नेम? ओह, मोनपा भाषा आता है? मोनपा लैंग्वेज में आपका नाम पूछ रहा है। जब आप गोरसम कोरा फेस्टिवल में आओगे यहाँ पर ज़ेमिथांग में, तो आपको ये जो कल्चरल एक्सचेंज है जो कि बॉर्डर्स पे होता है, एंड जिसके लिए मैं बॉर्डर्स घूमती हूँ, वो आपको यहाँ पे जीने को मिल जाएगा, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग। So he's Dawa, and it is his Tibetan name. He's actually from Japan and from Tokyo. Are you here for the first time or second time? Second time. I curious Monpa culture and Curious about Monpa. Monpa culture and Okay. Monpa Buddhism. Lovely. Yes. How do you like the place? Yes, very good holy place. Do you like India? Yes, I like India. Okay. And have you been to other places? Sikkim, Himachal Pradesh, Kolkata. And in Japan, people follow Buddhism, 80% to 90% Buddhism. but people don't know about this festival. Don't know. So you will tell them. धन्यवाद. धन्यवाद। तो फेस्टिवल की वाइब अलग अलग चीज़ों से बनती है, और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन आर्मी। रेडी है फॉर द आर्चरी कंपटीशन। इस खेल को आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? ला। और बोलने से इसको बोलते हैं ना, फन बोलने से वो टारगेट को बोलते हैं। करिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये लास्ट ईयर फेस्टिवल पे बाइकर ऐसा आया था क्या? नहीं, इसी साल आया तो मैंने देखा है। तो अभी फेस्टिवल बड़ा हो रहा है, टूरिज्म प्रमोट होगा। इंडो तिब्बत बॉर्डर में आप देख सकते हैं कि ये जिमीदांग एक बहुत ही खूबसूरत एक जगह है, लेकिन यहाँ इसको
थोड़ा सा एक्सप्लोर नहीं मिल पाता है। तो विदेशी नागरिक इनको भी अगर इस तरह से अगर छूट दिया जाए तो हमारा ये ज़मीना एरिया जो है एक दिन ज़रूर ये टूरिज़्म के फील्ड में तरक्की करेगा। काफ़ी एरियाज़ में जो है हमारा इंडियन आर्मी जो है काफ़ी हमें मदद दे रही है। They also conduct these kind of activities. They do free medical camps for the villagers, for the locals, especially at these events, especially in festivals के दिनों में। दोस्तों आज कोसम कोरा फेस्टिवल का फाइनल डे है, डे 3, और आज डेट हो रही है 28 मार्च एंड सब लोग यहाँ पे वेंडर्स फुल फॉर्म में आज आए हुए हैं, भीड़ भी बहुत हो रही है। Everybody is here dressed up. अभी लेजर शो होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी सुपरबली गुड एंड ये पहली बार अरुणाचल में ऐसा कुछ होने वाला है। क्या बोलते हैं जोर से अब आओगे ना तभी आपको पता चलेगा। फेस्टिवल का आखिरी दिन है, वैसे तो आखिरी दिन कल है जब सबको यहाँ पे आशीर्वाद मिलेगा रिनपोचे जी द्वारा, लेकिन मोस्टली जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो आज के दिन हुई है। एंड इंडियन आर्मी ने भी अब परफॉर्म करा है, उनकी यूनिट ने मराठा लाइट इन्फेंट्री ने परफॉर्म करा था, गोरखा यूनिट ने परफॉर्म करा था। यहाँ पे जो लोकल डांसेस है वो हो रहे थे, मोनपा ट्राइब के, टिबेटन लोगों के डांस हो रहे थे, भूटानीज ओरिजिन वाले डांस भी हो रहे थे। तो इट्स लाइक अ परफेक्ट अमेलगमेशन ऑफ ऑल द हिमालयन कल्चर्स एंड टिबेटन बुद्धिज्म। बहुत मज़ा आ रहा था। दैट्स द चौथन राइट देयर, सब उसकी शैडो में हो रहा है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल डे। अब एज एन इंडियन सिटीजन आप लोग मुझे बताओ, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस फेस्टिवल एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू सेलिब्रेट द पार्ट ऑफ दिस कंट्री दैट इज कॉल्ड ज़ेमिथांग। ट्रैकर्स आते हैं एंड यहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं, यहाँ पे बाइक राइडर्स आते हैं, बट यहाँ पे अभी तक मेन लैंड का टूरिस्ट नहीं पहुँच पाया है। वो तवांग तक आता है और फिर वापस चला जाता है। While also giving you a little bit of geopolitical context, China claims Arunachal Pradesh as southern Tibet. Don't you think it is important for us and it becomes our duty along with the Indian Army to come here, explore this area and talk to people and make them feel as much as part of the country as we are. जब 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था तो ज़ेमिथांग वाज द प्लेस जहाँ से सबसे पहले चाइना इंडिया एंटर करा था, और सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड आई कैन एक्चुअली सी जो तिब्बत वाली साइड पे पहाड़ है जो चाइना के ऑक्यूपेशन के अंडर है। एंड यहाँ पर 4 माहर पोस्टेड थी, लेफ्टिनेंट कर्नल रतन सिंह थे यहाँ पे, जिनकी ब्रेवरी के बारे में बहुत बोला जाता है। आप लोग को इस साइड भी आना चाहिए, हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलाका है एंड यहीं से सारी जो हिस्ट्री है हमारी 1962 की इंडो चाइना वॉर की यहीं से शुरू होती है। I hope you like this video and I hope you make sure to visit Zenithang. This will be signing off. I'll see you in another one. Bye bye.